और जो व्यक्ति अकेला खुश है उसको किसी की जरूरत नहीं, यानी वही अच्छा है, उसमें ही अच्छाई है। यह कथावाचिका जब नानी बायरो मायरो गाती है तो उनको सुनने वाला श्रोता खुद ब खुद झूमने को मजबूर हो जाते हैं। लाइफ मैनेजमेंट टिप्स और मोटिवेशनल स्पीच के लिए यह हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी इनके प्रशंसकों की लिस्ट बहुत लंबी है। उनके लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं जो उनकी कथा और मोटिवेशनल विचार सुनने के लिए बेताब रहते हैं। वह अपने प्रशंसकों के पूछे गए सवालों का बहुत ही अच्छी तरह से और विनम्रता से जवाब देती हैं, जिसके कारण उनसे सवाल पूछने वालों की भी लाइन लगी रहती है। सीख माता पिता ही देते हैं, दुनिया कितनी भी बदल जाए, संस्कार तो अधिकतर घर से ही आते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर आप अब भी नहीं समझ पाए तो आपको बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ भारत की जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी की, जो कि किशोरी जी के नाम से भी जानी जाती हैं। इस वीडियो में जया किशोरी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जया किशोरी का असल नाम जया शर्मा है। इनका जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ गांव में एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जया किशोरी के पिता का नाम शिव शंकर शर्मा है, जबकि मां का नाम सोनिया शर्मा है। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम चेतना शर्मा है। जया किशोरी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोलकाता के महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी से की। उसके बाद उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की हुई है। जया किशोरी के निजी जीवन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह बचपन में बहुत नटखट हुआ करती थी और 6 साल की उम्र से ही अध्यात्म से जुड़ गई थी। उनका अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा लगाव था। बचपन में वह एक जगह पर बैठ नहीं सकती थी, इसलिए वह अपने आस पड़ोस के घरों में आती जाती रहती और उनके पड़ोसियों का भी उनसे बहुत लगाव था। उन्हें बचपन से ही कथा और भजन गाने का शौक था, इसलिए वह हर समय कथाएं सुनने और भजन गाने में ध्यान लगाती थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही कथा करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में रामाष्टकम, लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम आदि ग्रंथ पढ़ने की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने छोटी सी ही उम्र में भागवत गीता, नानी बाई का मायरो, नरसी का भात जैसी कथाएं सुनाना शुरू कर दिया था। वहाँ पर कृष्ण जैसे कोई होते तो वो कौरवों को सिखाते कि नफरत से ज्यादा प्रेम में ताकत है। 10 साल की उम्र में उन्होंने अमोघ फलदायी संपूर्ण सुंदर कांड गाकर लाखों लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया था। उसके बाद से उनके प्रशंसकों में कोई कमी नहीं आई है और उनके प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। बता दें कि जया किशोरी को उनके गुरु पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्रा ने उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखते हुए उन्हें किशोरी जी की उपाधि दी थी। जया किशोरी कहती हैं कि उन्हें अधिक समय तक अपने गुरु का सानिध्य नहीं मिल सका। भजनों से अपने आध्यात्मिक करियर की शुरुआत करने वाली जया किशोरी आज जानी मानी कथाकार और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी हैं। वह वर्तमान में कोलकाता में अपने परिवार सहित रहती हैं। वह देश विदेश में भी श्रीमद् भागवत और नानी बाई का मायरो की कथा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके भक्तों को उनकी कथाएं बहुत पसंद हैं। वह भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े बड़े समारोह में भाग ले चुकी हैं। उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। आपको बता दें कि फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे 2019 यूथ आइकन सर्वे रिपोर्ट में जया किशोरी को 18,320 प्रबुद्ध लोगों के अध्यात्म की श्रेणी में रखा गया है। सोशल मीडिया पर भी जया किशोरी काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनके मोटिवेशनल और लाइफ मैनेजमेंट वीडियो वायरल होते ही रहते हैं। सोशल मीडिया पर जया किशोरी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। इंस्टाग्राम पर उन्हें करीब 30 लाख लोग फॉलो करते हैं। इंटरनेट पर अक्सर यह सर्च किया जाता है कि जया किशोरी की फीस आखिर कितनी है और उनकी कथाओं पर होने वाला खर्च कितना है। उनके ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी की माने तो एक कथा करने के लिए वह 9,50,000 रुपए फीस के तौर पर लेती हैं।
कथा करने से पहले इस फीस का आधा हिस्सा यानी 4,25,000 रुपए ले लिए जाते हैं। वहीं बाकी फीस कथा करने के बाद ली जाती है। इस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान को दान में चला जाता है। यह संस्था दिव्यांग और अपंग लोगों के लिए अस्पताल चलाती है और गरीबों की सेवा करती है। विशेष तौर पर इसमें दिव्यांगों को आर्थिक मदद कराई जाती है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा कई गौशालाएं भी चलाई जाती हैं। जया किशोरी के मुताबिक वह कथा वाचन में ज्यादा व्यस्त रहती हैं। ऐसे में उनके पास दिव्यांगों की मदद के लिए समय ही नहीं होता। उनके मुताबिक वे दिव्यांगों की मदद के लिए पहुंच भी नहीं पाती हैं। यही वजह है कि वे दान करके ही दिव्यांगों तक अपने हिस्से की सेवा पहुंचाती हैं। वह समाज के उद्धार के लिए आर्थिक मदद करने में हमेशा आगे रहती हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वृक्षारोपण आदि कार्यों के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। आपको बता दें कि जया किशोरी को उनके बेबाक बयानों के लिए भी जाना जाता है। वह समय समय पर ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार रखती रहती हैं। जहां एक तरफ इनकी कथाएं और भजनों के लाखों दीवाने हैं, वहीं लोगों के मन में इनकी शादी से जुड़ी बातें जानने का बड़ा उत्साह रहता है। एक इंटरव्यू के दौरान जया किशोरी ने बताया कि वह खुद को साध्वी या संत नहीं मानती हैं। वो एक आम इंसान की तरह अपने आप को मानती हैं, इसलिए वह एक आम लड़की की तरह शादी भी करेंगी। लेकिन उनका कहना ये भी है कि वह ताउम्र भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ेंगी। समय आने पर वो विवाह जरूर करेंगी। लेकिन उन्होंने शादी को लेकर यह इच्छा जाहिर की है कि उनके शादी उनके निवास स्थान कोलकाता में ही हो तो ये बहुत अच्छा होगा। कोलकाता में ही शादी करने के पीछे उनकी एक मंशा यह है कि एक ही शहर में शादी होने से वह कभी भी अपने मायके आकर खाना खा सकती हैं। परंतु यदि उनकी शादी कोलकाता से बाहर कहीं होती है तो उनकी शर्त यह है कि उनके माता पिता भी उसी शहर में बस जाएं, क्योंकि वो अपने माता पिता से बेहद प्यार करती हैं। ऐसी शर्त रखने के पीछे उनको बस इस बात का डर है कि शादी के बाद उन्हें अपना मायका छोड़कर किसी और के घर जाकर रहना होगा और वे अपने माता पिता से दूर नहीं जाना चाहती। वो अपने माता पिता के बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, जया किशोरी के बारे में आपके पास कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर इतिहास, धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।